मुझे हटी अधर्मी पापी कामी को कर्मी सहाय गरीब निर्बल दीन दुख ज्ञानी चरण द्वारपाल नगरवासी भक्त सेवक अपने पुत्र की तरस के तुफे दुर्दशा देख कैसे हृदय नहीं पकड़ता। आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वत्र पूजनीय हो, संसार में से कोई शक्ति नहीं जो आपकी शक्ति का मुकाबला कर सके। 33 करोड़ देवताओं में जो कोई पत्ती पड़ती है आपकी आराधना करते हैं, आप उनका तुरंत कष्ट निवारण कर देते हो। आप दयालु हो, करुणामयी हो, ममतामयी हो। आपकी कृपा से आपका पुत्र संसार में जन्मा है, आपकी कृपा से आपका पुत्र संसार में आपके चरणों में रह रहा है। आपका पुत्र दोनों युगल सरकार की चरण भक्ति की भीख मांगता है। हाँ, ये तो केवल ब्रज की प्रियालाल रज के में रज लिए है कि मिलूं, यही प्रीत की रीत निभावनी है, यही काम है। जी, प्रियालाल के ही आप निज जन हैं। इतना जरूर है, यदि हमारी जिह्वा निरंतर नाम उच्चारण करती रहे, शांतिरव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। कोई भी हमारे साथ कैसा भी अपराध करे और उसे हम क्षमा करना सीख जाएं। यदि भगवत प्राप्ति करनी है तो ये जरूरी है। कोई कितना भी अब बड़ा हमारे साथ धोखा अपराध, हम क्षमा करना सीख जाएं। शांति, मेरा कोई पाप कर्म होगा उसको निपटाने के लिए प्रभु ऐसा कर रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। और सत्य भी यही है, अगर हमारा पाप कर्म प्रकट ना हो तो हमें कोई दंड ना मिले। तो श्रवणेंद्रिय से हमारी कोई निंदा कर रहा, हमने सुना, हमें जलन हुई, तो हमें प्रतिकूल बात नहीं बोलनी उसकी, तो हमारा जो पाप है वो क्षीण हो गया, नष्ट हो गया। किसी ने ऐसे ही धक्का मारा, लड़ाई हो गई, थप्पड़ दो थप्पड़ हमें मार दिए, हमारी कोई बेइज्जती नहीं हुई, क्योंकि हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, शरीर नहीं है। शरीर तो आज है कल नहीं रहेगा, हमें सहना। अगर सहन कर गए तो आप भक्ति के ऐसे सोपान पे चढ़ रहे हैं जहां कोई दुख आपको छू नहीं सकता। शांति पहला लक्षण है भक्ति मार्ग में। वैसे भी भाव देश में पहला है शांत भाव, शांत भाव भी है, फिर दास से सख्य वात्सल्य है। तो शांति, बहुत शांत रहना। या हमारे से चूक हो जाती है, भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, है नहीं। तो जैसे हमसे कुछ भजन बना और कोई प्रतिकूलताएं निंदाएं हम लड़ गए, भजन पचा नहीं अभी, तो बच भी नहीं पाएगा वो, क्योंकि अपराध बन रहा है, वो अंतर ध्यान हो जाएगा। पर आपका भजन अपच हो गया, आपका काम नहीं बनेगा। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। इसीलिए पहला शब्द है भजन करने वाले को शांति। हमको अपने धन को बचाना है, लुटाना नहीं है। जैसे आप करोड़ रुपया लिए हो, जा रहे हो, कोई आपसे बार बार बात करे या आपके आसपास घूमे या धक्का लगाए, तो आप बहुत अलर्ट रहोगे कि ये फंसा के कहीं हमारे रुपए तो नहीं छीन लेगा। ऐसे ही तुम्हें ये देखना कि गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, थोड़ा एक दो थप्पड़ भी मार रहा है, अगर हम इससे बोले तो हमारा माल लुट जाएगा। जो भजन है वो लुट, तो फिर आप सह जाओगे, अपने धन को बचा के निकल जाना है, ये भाव आएगा ना तो शांति। और दूसरा है अव्यर्थ कालत्वम। समय को बहुत बड़ा कीमती धन समझो, समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट मत करो। ताश खेलना है, सीरियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल में गेम खेल रहे हैं, गंदी बातें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब समय नष्ट हो रहा है आपका। न यहाँ के लिए मंगल कारक है और न वहाँ के लिए मंगल कारक है। अगर उसी समय आप केलीमाल जुगा रहे हैं, कुंज बिहारी सी हरदास, कुंज बिहारी सी हरदास, ये भजन करना, ये समय का सार्थक होना है। अगर ये समय व्यर्थ जाता रहा तो आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय मलिन होता रहता है। प्रभु के चिंतन के सिवा जो और संसारिक चिंतन है, इसका काम ही है हृदय को मलिन करना। तो हम नाम न छोड़ें, भगवत चिंतन न छोड़ें, भागवत उठा लो,
2-4 अध्याय भागवत के सुन, भगवत गीता के। हम खाली नहीं रहेंगे, घर के कार्य कर रहे हैं तो क्या जाता है, श्री हरिदास कुंज बिहारी श्री हरिदास। भाई घर के कार्य कर रहे हैं तो गुनगुना रहे हैं नाम। ये तो मंत्र जो तो है नहीं कि उच्चारण नहीं कर सकते, इसे उच्चारण। तो अव्यर्थ कालत्वम और विरक्ति, जो गंदी बातें हैं, गंदे भोग हैं, जब आप गृहस्थ हो अपनी पत्नी परिवार में सब, तो देख ही रहे उसमें कितना सुख है। फिर मन क्या कहता, नवम नवम दूसरों की तरफ, उसे रोको। अगर उसे नहीं रोकोगे, ऐसी गंदी बातें बढ़ती रही तो भजन लायक नहीं रह जाओगे, प्रभु का भजन नहीं होगा। पापी पुरुष भजन नहीं करता, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावना। मान शून्यता, जब भजन बढ़ता है तो फिर सम्मान मिलने लगता है। ये समझो कि ये ठग है सम्मान देने वाला, आपके भजन को चुराने के लिए। तो प्रणाम कर रहा हो, आप होश में हो, और अगर वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है, आपके अंदर गुदगुदी लग रही कि हम कुछ हैं, वो गया, भजन गया। बहुत सूक्ष्म है। चतुर खिलाड़ी भजनानंदी वही है जो दूसरों को सम्मान देता है भरपूर, और जब उसका सम्मान होता है तो उदास हो जाता है कि ये तो गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि भेष गुरु जी का है, श्री जी को प्रणाम कर रहे हैं क्योंकि नाम श्री जी का है, इसका ये तो पांच भौतिक शरीर। वो सम्मान को स्वीकार नहीं करता, दूसरों को भरपूर सम्मान देता है। सवै मानप्रद आप अमानी। तो अमानिना ये लक्षण होना चाहिए। अगर अमानिना नहीं है तो बहुत घाटा हो जाता है। मान जो है दुर्गति का कारण बनता है। ये बड़ा मीठा विष है, बड़े बड़ों को घायल कर देता। मान जो है ना, मान शून्यता, बिल्कुल मान नहीं होना चाहिए अपने में, तो दैन्यता आ जाएगी। दैन्यता आ जाएगी तो प्रिया जो मिल जाएंगे। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक। जैसे हमें हर घंटे में 1000 रुपया मिल रहा हो तो बड़े उत्साह से, बड़े कि अगर 18 घंटे की तो 18,000 रुपया आज मिल जाएगा। लोभ और रुपया का महत्व, 18 घंटे मेहनत करने में आपको कोई थकान महसूस नहीं होने देगी। ऐसे ही राधा नाम, कृष्ण नाम, कुंज बिहारी नाम, राधा वल्लभ नाम, जो नाम गुरु जी ने दिया है, एक गरीब की भांति अच्छी कमाई करना जैसे है, ऐसे नाम उत्कंठा सहित, आदर सहित, कि मानो कुंज बिहारी जबान से निकल रहा तो बिहारी जो यहीं बैठे हैं, स्वयं आकर कुंज बिहारी नाम रूप में वो बैठ गए हैं। तो हम नाम को उत्कंठा, मतलब एक होता है संसार के चिंतन हो रहा है, जलन हो रहा है, फिर नाम जप कर रहे, तो कह रहे ऐसा नाम जप करो, अपने प्यारे का नाम जप कर रहे हो, हाँ, उत्साह संपन्न हो करके। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणाख्याने। जहां अपने 4 लोग बैठे तो प्रियालाल की बात करें, श्यामा श्याम की, प्रभु की बात करें, नहीं तो एक गांव घर की, बहू बेटी की, इधर उधर लड़ाई झगड़े की, ये व्यर्थ बातें जो है हमारी भक्ति को नष्ट कर देंगी। आसक्ति तद गुणाख्याने, ऐसी आसक्ति हो जैसे कोई नशेबाज को नशा न मिले तो बेचैन रहता है, अगर भगवत चर्चा सुनने को न मिले तो एक निराशा सी आनी चाहिए कि आज का दिन गया, सत्संग नहीं मिला, आज का दिन गया, सत्संग आपस में बैठकर भगवत चर्चा नहीं की। ऐसी आसक्ति होनी चाहिए प्रभु की चर्चा करने में। आसक्ति तद्गुणा खान प्रीति स्तव वसति स्थले, ऐसी प्रीति हो जानी चाहिए। जब हम स्वामी जी के हैं तो निधिवन राज हमारा प्राण हो जाना चाहिए, वृंदावन हमारा जीवन हो जाना चाहिए, कि अब चाहे हम भूखे मरे, चाहे जितना कुछ हो, अब धाम से बाहर नहीं जा सकते। अब तो हम बिहारी जी के हैं, अब हमने अपना जीवन उनको दे दिया है, अब मारें तारें कुछ भी करें, जैसी चाहे व्यवस्था करें, जैसी चाहे पर। अब तो प्रीतिस्तदवस्ति स्थले, तो इत्यादयोनुभावास्यात्, अब उसके अंदर ऐसा भाव प्रकट होगा जिसमें श्यामा श्याम झलकने लगते हैं। इसलिए जैसे सत्संग है, इसका मनन करो,
और जहां तक हो सके आचरण में उतारो, और जिह्वा को खाली मत रहने दो। कम बोलो, जितने कम से काम चल जाए, और शेष समय कुंज बिहारी सिहरदास सिहरदास निरंतर नाम रटते हैं।